अजमतगढ़ ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। डिगवनिया काजी के ग्राम प्रधान सेक्रेटरी जेई पर कराए गए एफआईआर को वापस लेने की उठाई मांग। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक पर सोमवार को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, ग्राम प्रधान अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें डिगवनिया काजी, ग्राम पंचायत के प्रधान सेक्रेटरी और जेई के खिलाफ किए गए एफआईआर को वापस लेने की मांग उठाई गई। साथ ही अजमतगढ़ ब्लॉक कार्यालय के सामने प्रधानों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। इस कार्य को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने कहा कि मौके पर काम कराया गया है लेकिन सही से जांच नहीं कराई गई, जिसके कारण ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और जेई को फंसाया गया है। प्रधान संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा, मौके पर काम हुआ है, उसके बावजूद भी गलत तरीके से फंसाया गया है और एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोबारा इसकी जांच कराई जाए। अगर वह दोषी पाए जाते हैं तभी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इसको वापस नहीं किया गया तो हम लोग मंगलवार से धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधान संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, दीपक यादव, सोनू सोनकर, विजय यादव, विजय चौहान, श्रवण सिंह, जयराम सिंह पटेल, मनोज चौरसिया, सोनू सिंह, फैजुल रहमान, प्रदीप विश्वकर्मा, मोनू सिंह, उमेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। अजमतगढ़ ब्लॉक में हमारे जितने प्रधान साथी हैं वह मजबूती से अपने गांव में विकास करने में जुटे रहते हैं। निश्चित रूप से हमारे अजमतगढ़ ब्लॉक में 101 गांव सभाओं में कोई ऐसी गांव सभा नहीं है जहां पे काम न कराया जा रहा हो, लेकिन प्रशासन, कुछ लोग जो राजनीतिक दबाव में प्रधानों का उत्पीड़न करने के नाम पे और शासन द्वारा, अपर मुख्य सचिव द्वारा जांच कराई जाती है, जो फर्जी तरीके से न कोई नापी की गई, न उसका कोई माप बनाया गया, न कोई टेक्निकल टीम लेके गए। उन्होंने कहा कि यह काम फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। फर्जी के नाम पे देते हुए गांव में वह काम भी हुआ है, मौके पे इंटरलॉकिंग भी है, सब कुछ। उसके बाद आबड़तोड़ में ज़बरदस्ती उसकी रिकवरी निकाल के एफआईआर किया जाता है। इसके विरोध में अजमतगढ़ ब्लॉक के 101 गाँव सभाओं के प्रधान आज एकत्रित हैं और इन लोगों का आह्वान है कि अगर यह एफआईआर वापस नहीं हुआ तो हम लोग इसके विरुद्ध धरने बैठेंगे, इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और मेरे उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि किसी पूर्वाग्रहित की तरह विकास कार्यों में रोड़ा न बने। योगी मोदी की यह पहचान है, वह विकास कार्य करें, लेकिन शोषण करके किसी प्रधान का अगर दबाया जाएगा, निश्चित रूप से कि शोषित समाज हमेशा जागृत हुआ है, एकत्रित हुआ है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हम लोग इसके खिलाफ जिला अधिकारी महोदय को, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, डीसी मनरेगा को और अपर मुख्य सचिव को सबको ज्ञापन देंगे कि हमारी गांव की जांच कराई जाए और हमारे गांव में अगर हमने गलत काम किया तब मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर हम सही हैं तो सही को दोषी नहीं बनाया जाए, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, उसको दोष मुक्त किया जाए और एफआईआर वापस किया जाए। डिगवनिया की जांच पे सवाल है। डिगवनिया काजी के गांव पे जांच पे सवाल है। डिगवनिया गांव में काम भी हुआ, हर गांव में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन प्रधान के भी सुनने की ज़रूरत है। अगर मौके पे काम पाया गया तो उसके खिलाफ रिकवरी का कोई नहीं बन सकता। प्रधान को मौके से भगाया जाता है, उसके बाद मनमाने ढंग से कार्रवाई की जाती है। गांव के विरोधी से बयान लिया गया था उसको? किसी से कोई बयान नहीं लिया गया। अपने मन से लोग कहते रहे ये गलत है, यह गलत है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं था। प्रधान संघ इसलिए इकट्ठा हुआ है, अपर आयुक्त साहब अजमतगढ़ ब्लॉक में आए थे और 2 गांव चुने, जमसर और काजी डिगोनिया, गए भी, जांच भी किए। और जांच में जो उन्होंने बड़े उच्च अधिकारी हैं, अभी वहाँ पंचायत भवन लदा था, बारिश भी नहीं हुई है और वो कह रहे चू रहा है। ये कौन टेक्निकल वो जांच कर सकते हैं? अपर आयुक्त साहब ये भी कहे, और जो इंटरलॉकिंग मौके पर लगी है और लगी है, हकीकत है, उसमें जांच अधिकारी, सत्यापन अधिकारी सत्यापन भी किया है, मौके पर काम है। अगर गलत काम है तो चाहे प्रधान हो, टीए हो, सेक्रेटरी, उसके खिलाफ कार्रवाई की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80 साल का जो प्रधान है उसके खिलाफ बिना बताए मुकदमा किया जाए और निर्दोष के खिलाफ, सोचिए क्या उसके ऊपर बीत रही होगी। अगर उस मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है, पूरा प्रधान संगठन आंदोलित होकर अनशन तक जान भी देने के लिए प्रधान संगठन तैयार है, जब तक मुकदमा नहीं वापस होगा। जांच से संतुष्ट नहीं है? जांच से संतुष्ट नहीं, कोई भी जांच करा लीजिए, अगर मौके पर काम नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम लोग संतुष्ट हैं। अगर है काम
तो ये गलत है कि किसी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और FIR किया जा रहा है। जो प्रधान एक 80 साल का बुजुर्ग प्रधान है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बताइए वो कैसे जी रहा होगा। आप खुद पत्रकार, आप बंधु हैं, आप लोग खुद पीड़ा समझिए कि उस परिवार कैसे झेल रहा है। अधिकारी के दबाव में कार्रवाई की है। एकदम अधिकारी के जवाब में अपर आयुक्त आए, जिले में कहे कि जिले में सबसे ज़्यादा जहाँ नरेगा का काम मजदूर काम कर रहा वहाँ उस ब्लॉक में जाएंगे। जहानागंज में उन सबसे ज़्यादा उस दिन काम मजदूर थे, क्यों नहीं जहानागंज में गए? अजमतगढ़ में यहाँ वर्चस्व की लड़ाई में जो यहाँ हावी राजनीतिक लोग हैं वो केवल प्रधान को टारगेट किए हैं। अगर प्रधान उनके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ है तो भी ये रोड़ा बना के काम किया जाए, विरोध के भावने में प्रधान को उत्पीड़न किया जा रहा है, ये भाई गलत काम है। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि ये लोग ना टारगेट करें, नहीं तो गांव का विकास रुक जाएगा। अगर गांव में एक भी प्रधान बता दे कि अगर नहीं रहेगा तो आवास तक नहीं बन सकता है, और नाली खड़ंजे और CC रोड की क्या बात है। प्रधान विकास काम भी करता है, उसके ऊपर मुकदमा भी झेला जाता है। सबसे पहले अगर सत्यापन अधिकारी किया है तो सत्यापन करता है, अगर गलत है तो सत्यापन करता है कि खिलाफ क्यों नहीं FIR किया गया। रोजगार सेवकों का आरोप है जी कि बिना हमारे जानकारी के मस्टोल निकल जा रहा है, बिना हमारे जानकारी के जो है जॉब कार्ड बना दिए जा रहे हैं। हम अगर 200 जॉब कार्ड की दस्तखत हो रही है तो 800 जॉब कार्ड बना दिए जा रहे हैं। ये उनका आरोप है, तो ये BDO साहब को ज्ञापन दें, हम लोग ऐसा काम नहीं करते।